बिहार के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरिराम। मेहनती, ईमानदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। हरिराम के पास 2 बीघा जमीन थी, एक बूढ़ा बैल और एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, जिसमें वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे मुकेश के साथ रहता था। हर साल वो खेत जोतता, बीज बोता, पानी देता और उम्मीद करता कि इस बार फसल अच्छी होगी। लेकिन कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। कई बार कीट फसल बर्बाद कर देते तो कई बार मंडी में दाम इतने कम मिलते कि लागत भी नहीं निकलती। गांव वाले उसे मनहूस किसान कहने लगे थे। एक दिन की बात है, हरिराम अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक बैल के पैर के नीचे से कुछ टकराया। हरिराम ने हल रोका और जमीन को खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक तांबे की संदूक मिली। जब उसने संदूक खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने की मुहरें थीं। हरिराम कुछ देर तक उसे देखता रह गया, फिर जल्दी से संदूक को झोले में रखकर घर की ओर दौड़ा। लक्ष्मी ने जब देखा तो बोली, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हरिराम की आत्मा में ईमानदारी भरी थी। उसने अगले दिन गांव के मुखिया के पास जाकर सारी बात बता दी और बोला, मुखिया जी, ये जमीन मेरी जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये खजाना किसका है। जो सही हो वही कीजिए। मुखिया चौंक गया। ऐसे जमाने में जहां लोग 1 रुपए के लिए झूठ बोलते हैं, वहां हरिराम ने लाखों का खजाना लौटाने की बात की। पंचायत बैठी, सबने विचार किया और फिर फैसला हुआ कि जब जमीन हरिराम की है और कोई मालिक नहीं मिला तो खजाना उसी का होगा। अब हरिराम तकदीर वाला किसान बन गया। लोग जो कभी उसे मनहूस कहते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन हरिराम का स्वभाव नहीं बदला। उसने सबसे पहले अपने बैल के लिए नया जुआ खरीदा, घर की मरम्मत करवाई और बेटे को शहर में पढ़ने भेजा। उसने गांव में एक छोटी पाठशाला खुलवाई ताकि हर बच्चा पढ़ सके। गांव के कुएं की मरम्मत करवाई और एक छोटा अस्पताल भी बनवाया। लोग पूछते, हरिराम भाई, तुम खुद अमीर हो सकते थे, शहर में कोठी बना सकते थे, बड़ी कार ले सकते थे, तुमने सब कुछ गांव के नाम क्यों कर दिया? हरिराम मुस्कुराकर कहता, जिस मिट्टी ने मुझे तकदीर दी उसका कर्ज उतारना मेरा धर्म है। लेकिन तकदीर हर बार मेहरबान नहीं रहती। एक रात कुछ लुटेरे गांव में घुसे। उन्हें पता चला था कि हरिराम के पास खजाना है। वे उसके घर में घुसे और सब कुछ लूट कर ले गए। घर फिर से खाली हो गया। लक्ष्मी रोने लगी, सब कुछ चला गया। हरिराम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सब कुछ नहीं गया। मेरी मेहनत, मेरा विश्वास और मेरा नेक दिल अब भी मेरे पास है। तकदीर ने जो दिया था वो उसने ले लिया। अब फिर से मेहनत करेंगे। लोगों को लगा कि हरिराम अब टूट जाएगा, लेकिन नहीं, वो फिर से सुबह खेत पर जाने लगा। फटे पुराने कपड़े पहनकर पुराने बैल के साथ हल चलाने लगा। लेकिन अब फर्क था। अब उसका साथ देने के लिए गांव के नौजवान भी खेत में आने लगे। कोई पानी लाता, कोई बीज बोता। गांव वालों ने चंदा करके फिर से हरिराम को कुछ पैसा दिया। कुछ ही सालों में हरिराम फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस बार वो और भी मजबूत बनकर उभरा। उसका बेटा मुकेश अब इंजीनियर बन गया था और शहर से गांव लौट आया। उसने गांव में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया, जिससे गांव को 24 घंटे बिजली मिलने लगी। हरिराम अब भी वही था, सादा जीवन, ऊंचे विचार वाला किसान। लोग अब उसे केवल तकदीर वाला किसान नहीं कहते थे, अब वो गांव की आत्मा बन चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो ईमानदारी, मेहनत और सेवा को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। हरिराम की तरह अगर इंसान सच्चा हो तो खोकर भी जीत सकता। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।